आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बेहद खास है। जिंदगी में आपके कभी ना कभी ये जरूर काम आएंगे और हम सभी लोगों को ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कब किस जगह कौन सा टिप काम आ जाए। तो लेके आई हूँ फिर से कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बेहद पसंद में आने वाले हैं, साथ ही आपके काम को बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा पहला टिप है प्रेस को लेकर। देखिए, जब भी हम प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं और हम जब इस पे प्रेस करते हैं तो आपने देखा हो वो चिपक जाते हैं, क्योंकि इस पे जो रबर प्रिंट होता है ना वो किया हुआ होता है। तो इस तरह के कपड़ों को करने के लिए आप क्या कीजिए, कोई और दूसरा कपड़ा इसके ऊपर डाल दीजिए और इसके बाद प्रेस आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक हैंकी लिया है और वो मैं इसके ऊपर इस तरह से बिछा दूंगी और इसके बाद उठाइए आप प्रेस और इसके ऊपर इस तरह से कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपका कपड़ा भी प्रेस हो जाएगा और इस पे जो भी प्रिंट वगैरह है वो भी छूट कर चिपक कर आपकी प्रेस में नहीं लगेगा। या फिर आप इसकी जगह कोई अखबार वगैरह भी इसके ऊपर बिछा सकते हैं और हल्का हल्का पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आपको कैसा लगा। दूसरा जो टिप है वो है यहाँ ब्लाउज को लेकर और पिन को लेकर। जब भी हम पिन अपने ब्लाउज में या साड़ी में लगाते हैं तो आपने देखा होगा वो घूमकर फंस जाती है और हमारी साड़ी या ब्लाउज फट जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, सेफ्टी पिन ले लेना है और इस तरह से एक एल्युमिनियम फॉयल का टुकड़ा ले लेना है, उसको 3-4 बार आपको फोल्ड कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम इस तरह से इसको डाल देंगे और डालने के बाद इस तरह से हाथ से इसको करेंगे ना तो ये एक मोती की तरह बन जाएगा। या फिर आपके पास कोई मोती हो छोटा सा तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने यह क्या किया है ना, एक छोटा सा जुगाड़ी बना लिया है तो ये बिल्कुल मोती की तरह ही काम करेगा। ये देखिए, इसको इस तरह से हम डालेंगे और ब्लाउज में आप इस तरह से लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपकी साड़ी या ब्लाउज नहीं फाड़ेगा। आप देख ही सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये एल्युमिनियम फॉयल का जो टुकड़ा है वो फंस गया है। अब जब ये फंस गया है तो आपको पता है कि ये आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो फिर हमारी साड़ी या ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं फाड़ेगा। आप देख सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपके लिए पसंद आया हो और काफ़ी यूज़फुल लगा हो। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तीसरा जो टिप है वो है टी शर्ट को फोल्ड करने का। तो देखिए, मैंने इससे पहले भी आपके साथ 2-3 तरीके शेयर किए हैं, आपको काफ़ी पसंद आए हैं। तो आज मैं फिर एक छोटा सा तरीका लेके आई हूँ। तो सबसे पहले आपको टी शर्ट को इस तरह से फैला लेना है और नीचे वाला साइड इस तरह से आपको फोल्ड करके रखना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको साइड से फोल्ड करूँगी। तो एक फोल्ड ये हो गया और दूसरा फोल्ड इस तरह से इधर को करना है। और जो ऊपर वाली साइड है ना, ये देखिए इस तरह से देख लीजिए सही से, और ऊपर वाली साइड को जहाँ पे गला होता है उसको हमें नीचे की तरफ एक बार फिर से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, अब जो ऊपर वाली साइड है फिर से हम एक बार और पलट देंगे और जो हमने नीचे की साइड इसको उलट के रखा था ना, इसको इस तरह से कोनों में इसके फंसा देंगे। और ये लीजिए, हमारी टी शर्ट हो गई फोल्ड और ये जल्दी से खुलने वाली भी नहीं है, साथ ही देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और जगह भी कम घेरती है। कई बार हम किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं और वहाँ से जब लौटते हैं तो हमारे हाथ में जो चूड़ियाँ होती है हम उसे उतार कर ऐसे ही जहाँ तहाँ फेंक देते हैं और देखा होगा आपने, इस चक्कर में हमारी काफ़ी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं, कभी किसी का पैर पड़ जाता है, क्योंकि जब ऐसे बिखरी हुई रहेंगी तो जाहिर सी बात है बहुत ही जल्दी टूट जाएंगी। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप है। तो इस तरह से ड्यू की बोतल तो हम सभी के घर में रहती है। कभी आप ऐसे बाहर जाएं और अचानक से आपको चूड़ी उतारनी पड़े घर आके, तो इधर उधर रखने की बजाय आप क्या कीजिए, किसी प्लेट में इस तरह से इसको खड़ा कर दीजिए और इसके बाद अपनी जो चूड़ियाँ हैं हाथ की उतारी हुई वो आप इसमें इस तरह से करके रख सकती हैं। एक तो ये इकट्ठी रखी रहेंगी, साथ ही ये इधर उधर गिर के टूटेंगी नहीं। मैंने यहाँ थोड़ी सी डाल के बताई हैं, आप एकदम पूरा भर के रख सकते हैं। दोनों हाथों में कितनी भी ढेर सारी चूड़ियाँ हो आराम से इसको रख सकते हैं और जब आपको टाइम मिले फिर आराम से इसको उठाकर आप बॉक्स में रख दीजिए। या फिर आप इस ड्यू की बोतल के नीचे फेविक्विक लगाकर और ऐसी कोई प्लेट लीजिए पुरानी सी, उसमें चिपका दीजिए। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों तरीकों में से जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगला जो टिप है वो है मेरा यहाँ पर इस तरह के क्लचर को लेकर। आपने देखा होगा जब भी हम मार्केट से लेके आते हैं तब तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं, बालों में अच्छे से कसे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ये यूज़ करते हैं इनकी जो ग्रिप होती है वो क्या होती है, लूज़ हो जाती है, बालों से छूट छूट के नीचे गिरता है, या फिर अगर छूट के नीचे नहीं गिरता है तो सरक सरक के जूड़ा या फिर हमारी चोटी बिल्कुल नीचे आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको फेंकिए मत। बहुत ही बढ़िया एक तरकीब मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है, नेल पेंट ले लीजिए कोई सा भी, ठीक है, या फिर कलरफुल ले लीजिए या फिर इस तरह से ट्रांसपेरेंट ले लीजिए और वो आपको इस पर लगा देना है। इसके लगाने से आपका जो क्लचर है वो पहले की तरह काम करने लगेगा, आपको इसको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा। अगला जो टिप है वो है यहाँ पर दवाई की बोतल को लेकर। देखा होगा आपने जब भी छोटे बच्चे होते हैं घर में या हम लोग होते हैं, दवाई अगर कड़वी होती है तो हमें बिल्कुल भी नहीं खा मिलती है। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा टिप है, आपको यहाँ पर ले लेना है बर्फ़ का टुकड़ा। ठीक है, जब आप इसे यूज़ करोगे तो सच में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद लगेगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना इसे हम सबको झेलना पड़ता है, हर पेरेंट्स को झेलना पड़ता है। तो बच्चे को इस तरह से आपको बर्फ़ के टुकड़े को खिला देना है। इससे क्या होगा ना, उसका मुंह थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाएगा। इसके बाद आप बर्फ़ के टुकड़े को उसको थूकने के लिए कह दीजिएगा और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो भी दवाई है कड़वी तो उसको आप ला सकते हैं, क्योंकि मुंह सुन्न हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है इसका टेस्ट कैसा है और बच्चा आराम से दवाई को पी लेता है। मैं खुद अपने बच्चों पे यही ट्रिक आजमाती हूँ, इसीलिए आपके साथ आज मैंने ये ट्रिक शेयर की है। अगला जो टिप है वो है मेरा प्याज को लेके। देखा होगा आपने कई बार हमारे घर में बच्चों के या बड़ों के सर्दी जुकाम होने के कारण कान दर्द करने लगते हैं, उसके अंदर एक सूजन आ जाती है। तो आपको क्या करना है, प्याज को ले लीजिए और इसको अच्छे से आप छील लीजिए। छीलने के बाद आप इसको गैस की तरफ ले जाइए और किसी चिमटे की सहायता से या किसी भी छुरी कांटे से इसको अटका कर और इसको क्या कीजिए, भून लीजिए। तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर भुना हुआ प्याज ही लेना है, कच्चा प्याज हमें नहीं लेना है। तो देखिए प्याज को मैंने भून लिया है और अब हम क्या करेंगे, जैसे हम सलाद काटते हैं ना सेम उसी तरह से इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, कटे हुए प्याज को आपको बच्चे के जहाँ जिस कान में दर्द हो रहा हो या अपने जिस कान में भी दर्द हो रहा हो वहाँ रख लेना है। 10 से 15 मिनट तक लगातार इसी तरह से इसे रखे रहने दीजिएगा और देखेंगे आपके एकदम जादू की तरह काम करेगा। आपके कान का दर्द ना एकदम ऐसे छूमंतर हो जाएगा जैसे आपको कभी हुआ ही नहीं है। कान के अंदर चाहे आपकी सूजन हो या भयंकर दर्द हो रहा हो, एक बार इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। कुछ लोग प्याज के रस को कान के अंदर डालने की भी सलाह देते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ऐसी सलाह नहीं दे रही हूँ। आप ये अगर नुस्खा कर लेते हैं ना तभी आपको एकदम आराम पड़ता चला जाएगा। 10-15 मिनट के बाद आप ये जो प्याज है इसको हटा लीजिए। ठीक है, दिन में 2 या 3 बार आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि बिना दवाई खाए ही आपके कान का दर्द छूमंतर हो जाएगा। और शायद ये जो टिप है यानी ये जो नुस्खा है आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हो वो भी जानते हो। आई होप आज की ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए हों तो जाते जाते एक छोटा सा लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल वरदान पकवान से, सबसे सीधा सबसे सरल।